गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। बेटा हम लोगों ने इंग्लिश रीडर में चैप्टर नंबर 1 अकबर एंड डॉटर ऑफ बिरबल की फिर से रीडिंग की थी, ठीक है। और चैप्टर नंबर 2 था हमारा ग्रीडीनेस ऑफ किंग मिदास। तो ये दोनों चैप्टर के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज समझा दूंगी, इसकी वर्ड मीनिंग समझा दूंगी और पीडीएफ में आपको इसका पूरा वर्क मिल जाएगा जो आप लोगों को एज अ होमवर्क अपने नोटबुक में कंप्लीट करना है, ठीक है। ये चैप्टर्स हम लोगों ने क्यों पढ़ा था, क्योंकि ये आपको स्कूल से वैसे सेंड हुआ था, तो मैं चाहती थी कि एक बार ये चैप्टर मैं भी आप लोगों को पढ़ा दूं और क्वेश्चन आंसर्स वगैरह सब मैं आपको करवा दूं। तो इसलिए इसके अलावा बाकी सारे चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं इंग्लिश रीडर के अंदर। तो जैसे जैसे आपके पास पीडीएफ आता जाएगा आप अपना वर्क कंप्लीट करते रहना। तो देखो ये वाला जो हमने चैप्टर पढ़ा था, पहले इसके वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। जो चैप्टर नंबर 1 था हमारा, इसके वर्ड मीनिंग्स में फर्स्ट है डायग्नोस, मतलब पता लगाना, किसी भी बीमारी के बारे में पता लगाना। ग्रिम मतलब भयंकर, ग्लूमी मतलब उदास, इम्पेशेंटली मीन्स जो बेसब्री से, और एस्टोनिस्ड मीन्स आश्चर्यचकित, ठीक है। तो ये 5 वर्ड मीनिंग्स हैं, ऐसे कोई हार्ड एंड टफ नहीं है, तो ये हो जाएगा। इसके अलावा देखिए वर्ड मीनिंग्स बेटा नोटबुक में ज़रूर कीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है टिक द राइट आंसर। बिरबल्स डॉटर वॉश ड्रेसेस, तो जो बिरबल की डॉटर थी वो ड्रेस वॉश करने कब गई थी, मिडनाइट में, आफ्टरनून में या मॉर्निंग में, तो वो मिडनाइट में गई थी, आधी रात को गई थी। सेकेंड है हु सेड टू एम्परर प्लीज़ आस्क बिरबल टू अरेंज बुल्स मिल्क फॉर यू, किसने राजा को कहा था कि आप बिरबल से कहकर और बुल के मिल्क को मंगवा लीजिए। तो ये बात किसने कही थी, डॉक्टर ने कही थी, जो राजा को देखने आए थे उन्होंने कही थी। क्यों कही थी, क्योंकि उनको बिरबल पसंद नहीं था, इसलिए वो बिरबल को परेशान करना चाहते थे, ठीक है, इसलिए। थर्ड है बिरबल्स डॉटर वॉज, बिरबल की डॉटर कैसी थी, तो वो विटी एंड क्लेवर थी, वो बहुत ही चालाक थी। फिर है फोर्थ, डैश एक्सेप्टेड द डिफीट एट द एंड, किसने अपनी हार मान ली थी अंत में, तो अकबर ने अपनी हार मान ली थी। अकबर जो कि राजा थे उन्होंने अपनी हार मान ली थी लास्ट में। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु डिड नॉट लाइक बिरबल, बिरबल को कौन पसंद नहीं करता था, तो आंसर है द डॉक्टर डिड नॉट लाइक बिरबल, जो डॉक्टर आए थे राजा को देखने के लिए वो बिरबल को पसंद नहीं करते थे। सेकेंड है व्हाट डिड अकबर आस्क बिरबल टू ब्रिंग, अकबर ने बिरबल को क्या लाने के लिए कहा, तो अकबर आस्क्ड बिरबल टू ब्रिंग बुल्स मिल्क, वो उन्होंने कहा कि बुल का मिल्क लेकर आओ, ठीक है। थर्ड है व्हाट वाज बिरबल्स डॉटर डूइंग ऑन द रिवर साइड दैट नाइट, उस रात को बिरबल की जो डॉटर थी, जो बेटी थी, वो रिवर साइड पे क्या कर रही थी, तो आंसर है बिरबल्स डॉटर वॉज वॉशिंग क्लोथ्स दैट नाइट, वो उस रात को कपड़े धो रही थी। वॉज बिरबल्स डॉटर अ क्लेवर लेडी, क्या जो बिरबल की बेटी थी वो क्लेवर थी, तो येस बिरबल्स डॉटर वॉज अ क्लेवर लेडी। फिफ्थ है वाई डिड अकबर स्कोल्ड हिज गार्ड, अकबर जो थे वो उन्होंने अपने गार्ड्स को डांटा क्यों था, तो आंसर है अकबर स्कॉल्डेड हिज गार्ड बिकॉज ऑफ द नॉइस, क्योंकि आवाज़ बहुत ज़्यादा हो रही थी इसलिए उन्होंने डांटा था। फिलिंग द ब्लैंक्स में फर्स्ट है बिरबल वॉज अकबर्स, बिरबल जो था वो अकबर का क्या था, तो मैनेजर था। सेकेंड है अकबर आस्क्ड हिम टू फैच अ ग्लास ऑफ डैश मिल्क, किसका मिल्क लाने को कहा, बुल्स मिल्क। थर्ड है बिरबल्स डॉटर वॉज वेरी डैश, कैसी थी, विटी एंड क्लेवर थी बिरबल की बेटी। फोर्थ है बिरबल्स डॉटर टुक डैश एंड रीच द रिवर, क्या लेकर वो रिवर पर पहुंच गई थी, तो वो पाइल ऑफ क्लोथ्स यानी कपड़े का ढेर लेकर पहुंच गई थी नदी किनारे। फिफ्थ है द गार्ड आस्क्ड द गर्ल टू डैश बिफोर द एम्परर, जो गार्ड जो थे उन्होंने राजा के सामने जाने के लिए लड़की को क्या कहा कि आप जाओ राजा के सामने प्रस्तुत हो, यानी कि अपीयर हो। नेक्स्ट है ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट है बिरबल वॉज वन ऑफ द अकबर्स 9 जेम, क्या बिरबल अकबर के 9 जेम्स में से एक था, तो ये ट्रू है। सेकेंड है द डॉक्टर आस्क्ड बिरबल टू अरेंज बुल्स मिल्क फॉर एम्परर अकबर, डॉक्टर ने बिरबल को कहा था कि आप बुल का मिल्क लेकर आओ राजा अकबर के लिए, तो ये भी ट्रू है। थर्ड है बिरबल्स डॉटर वॉज क्लेवर एंड विटी गर्ल, बिरबल की जो बेटी थी वो क्लेवर और विटी थी, ये भी ट्रू है। फोर्थ है अकबर डिड नॉट एक्सेप्ट हिज डिफीट एट द एंड, क्या अंत में अकबर ने अपनी हार नहीं मानी थी, तो ये फॉल्स है क्योंकि अकबर ने हार मान ली थी। फिफ्थ है बिरबल्स डॉटर वॉज वॉशिंग क्लोथ्स इन द आफ्टरनून, क्या बिरबल की बेटी आफ्टरनून में कपड़े धो रही थी, तो ये फॉल्स है, वो मिडनाइट में धो रही थी, ठीक है। तो ये हुआ हमारा चैप्टर नंबर 1। नाउ कमिंग टू द चैप्टर नंबर 2 ग्रीडीनेस ऑफ किंग मिदास। तो चैप्टर की रीडिंग हमने कर ली थी, वर्ड मीनिंग्स पे आ जाते हैं। देखिए इसमें फर्स्ट है वर्ड ग्रीडी, ग्रीडी का मतलब क्या होता है, लालची, जो कि राजा मिदास थे। कैसल यानी कि किला, क्रेप्ट यानी रेंगना,
ग्रीफ यानी कि बहुत ही शोक या फिर मातम का जो माहौल होता है। हॉरिबल यानी भयंकर। फॉरगिव यानी क्षमा करना। मिजरेबल यानी दुखी। और कॉन्टेनमेंट मीन्स संतोष। ठीक है, तो ये 8 वर्ड मीनिंग से जो आप लोगों को करने हैं इस चैप्टर में से। कमिंग टू द टिक द करेक्ट आंसर। देखो, फर्स्ट है व्हाट डिड मिदास आस्क फॉर फ्रॉम द फेरी। मिदास ने फेरी से क्या मांगा था? तो मिदास ने फेरी से लॉट ऑफ गोल्ड मांगा था, यानी बहुत सारा सोना मांगा था। सेकेंड है वाई डिड द फेरी ग्रैंड द बून ऑफ द गोल्डन टच टू मिदास। क्यों फेरी ने गोल्डन टच का दिया था कि मिदास जिस भी चीज़ को छुएगा वो गोल्ड का बन जाएगा? तो ऐसा क्यों किया था? क्योंकि फेरी वांटेड मिदास टू रियलाइज दैट वेल्थ अलोन कांट सेटिस्फाई अ मैन। क्योंकि वो ये चाहती थी कि मिदास को ये समझ में आए कि सिर्फ पैसों से ही इंसान संतुष्ट नहीं होता है। थर्ड है व्हाट वाज द नेम ऑफ मिदास डॉटर। मिदास की बेटी का नाम क्या था? तो उनकी बेटी का नाम मैरीगोल्ड था। फोर्थ है व्हाट इज़ द ग्रेट वेल्थ एंड रियल सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। तो मतलब बहुत पैसे और खुशी का सबसे रियल कारण क्या हो सकता है? वो है कंटेनमेंट, यानी कि संतोष होना। हमारे पास जो है उसमें खुश रहने से ही हम खुश रह सकते हैं। फिर है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हु वॉज मिदास एंड वॉट डिड ही वॉन्ट। मिदास कौन थे और उन्हें क्या चाहिए था? तो हमने लिखा मिदास वॉज अ किंग। मिदास एक राजा थे। ही वॉन्टेड टू बिकम मोर एंड मोर रिच। और वो ज़्यादा से ज़्यादा अमीर बनना चाहते थे। सेकेंड है वॉट बून डिड ही आस्क फ्रॉम द फेरी एंड वाई। उन्होंने कौन सा बून मांगा था और क्यों मांगा था? तो हमने आंसर लिखा ही आस्क्ड फॉर अ गोल्डन टच। वो चाहते थे कि वो जिस भी चीज़ को छुए वो गोल्डन हो जाए। एज ही थिंक्स दैट गोल्ड इज़ द ग्रेटेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। क्योंकि उनको ये लगता था कि गोल्ड इस पूरी दुनिया में सबसे महान सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। थर्ड है वाई कुड मिदास नॉट बी हैप्पी इवन विद द गोल्डन टच। मिदास को गोल्डन टच मिल भी गया था लेकिन फिर भी वो खुश क्यों नहीं थे? बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू ईट ड्रिंक एंड इवन लॉस्ट हिज डॉटर। क्योंकि वो खा भी नहीं पा रहे थे, पी भी नहीं पा रहे थे, यहाँ तक कि वो अपनी बेटी को भी खो चुके थे। फोर्थ है हाउ डिड द बून ऑफ गोल्डन टच बिकम अ कर्स फॉर मिदास। गोल्डन टच का जो बून था, जो उसको दिया गया था, एक विश थी जो उसने मांगी थी, जो उसको मिल गया था, फिर भी वो एक कर्ज के रूप में कैसे बदल गया? कैसे वो इस चीज़ में बदल गया कि वो सबसे बुरी चीज़ बन गई मिदास के लिए? तो इसमें क्या है? एज सून एज द किंग टच्ड हिज डॉटर द बून ऑफ गोल्डन टच बिकम अ कर्स फॉर मिदास। जैसे ही किंग ने अपनी बेटी को छुआ तो उसकी बेटी गोल्ड की बन गई। इस तरह ये एक कर्स बन गया था एक मिदास के लिए। ठीक है। हाउ डिड मिदास गेट रिलीव्ड ऑफ द कर्स। मिदास कैसे उससे छुटकारा पा पाया? तो आंसर है मिदास वॉश्ड हिज हैंड विद द वाटर गिवन बाय द फेरी एंड स्प्रिंकल इट एवरीवेयर सो ही गेट्स रिलीव्ड ऑफ द कर्स। जो फेरी ने जो वाटर दिया था, जो पानी दिया था मिदास को, मिदास ने उसमें हाथ धोए और वो पानी उसने सब जगह छिड़क दिया। तो इस तरह हर चीज़ पहले की तरह नॉर्मल हो गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट है द फेरी डैश मिदास फॉर बीइंग वन ऑफ द रिचेस्ट किंग ऑफ द वर्ल्ड। तो फेरी ने क्या किया था? मिदास को कॉन्ग्रेचुलेट किया था, है ना, उसको बधाई दी थी। सेकेंड है मिदास वॉज नॉट हैप्पी विथ ऑल हिज वेल्थ। मिदास को जितना भी पैसा मिला उससे वो खुश नहीं था। नॉट हैप्पी मतलब ना खुश था, खुश नहीं था। थर्ड है मिदास वॉज अ वेरी ग्रीडी मैन। मिदास जो था वो कैसा इंसान था? वो ग्रीडी था। ग्रीडी मीन्स लालची। फोर्थ है द फेरी आस्क्ड मिदास टू डैश दैट वाटर ऑन हिज डॉटर। फेरी ने मिदास को क्या कहा था कि ये पानी तुम अपने डॉटर पे क्या कर देना? स्प्रिंकल कर देना, यानी छिड़काव कर देना। फिफ्थ है दीज डेज पीपल वांट टू बिकम रिच बाय डैश मीन्स। आजकल लोग जो होते हैं वो कैसे रिच होना चाहते हैं, कैसे पैसे वाले बनना चाहते हैं, चाहे वो सही तरीका हो चाहे गलत तरीका हो, फेयर और फाउल मीन्स। नेक्स्ट है ट्रू एंड फॉल्स। मिदास वॉज अ पुअर किंग। मिदास एक गरीब राजा था, ये फॉल्स है, वो तो अमीर था। सेकेंड है ही लव्ड गोल्ड वेरी मच। क्या उसे गोल्ड बहुत पसंद था? ये ट्रू है। थर्ड है ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड इन स्पाइट ऑफ हिज ह्यूज वेल्थ। उसके पास इतना पैसा था लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं था, ये ट्रू है। फोर्थ है ओनली अ रिच मैन कैन बी हैप्पी। सिर्फ अमीर इंसान ही खुश रह सकता है, ये फॉल्स है। फिफ्थ है वी शुड ट्राई टू गेट एज मच वेल्थ एज वी कैन। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम जितना भी पैसा कमा सकें, जितना भी इकट्ठा कर सकें उतना अच्छा है। तो ये रॉन्ग है। हमें खुश रहना चाहिए, ना कि हमें ज़्यादा पैसे इकट्ठे करने पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है। तो ये हुआ हमारा चैप्टर 1 एंड चैप्टर नंबर 2, जिसके वर्ड मीनिंग्स और एक्सरसाइज पार्ट हमने समझ लिए हैं। इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी, उसमें से देखकर आप लोग अपना वर्क कंप्लीट कर लेना। मिलेंगे फिर अपने नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।